नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा वर्तमान समय में कुछ लोगों के जीवन में अधिक चिंता परेशानियां आ जाती है, जिसकी वजह से वे बहुत अधिक चिंतन और सोच करते हैं। वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा अधिक सोचने वाले लोगों के जीवन में इस चिंतन का कैसा प्रभाव पड़ता है और उनको इस चिंतन से कैसे बचना चाहिए। मित्रों और साथियों, हर समय सोचते रहने वाले लोगों के जीवन में हमेशा थकान बनी रहती है, क्योंकि वे मानसिक रूप से सोचते रहने की वजह से थक जाते हैं। उनके जीवन में आलस्य रहने लगता है। उनके जीवन में काल्पनिक भय की एक दुनिया अलग बन जाती है और वे मन ही मन काल्पनिक भय के बारे में सोचते रहते हैं। वे हर समय अपने अतीत में बीती किसी दुर्घटना या घटना की वजह से दुखी रहने लगते हैं। ऐसे लोग वास्तव में हर समय व्यर्थ के चिंता में डूबे रहते हैं, और इसे व्यर्थ चिंता में इसलिए भी कहता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया, वह लौट कर आने वाला नहीं है। और हमें आने वाले समय के लिए चिंतन अच्छा करके अपने आने वाले समय को अच्छा बनाना जरूरी है। इस तरह ज्यादा सोचते रहने से लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उनमें डर की भावना प्रबल होती है, वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उनका सोने और उठने का समय बदलने लगता है, उनके पेट में कब्ज रहने लगती है, उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लगता है, उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अधिक सोचने वाले को मेंटल परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वर्तमान में ऐसा भी देखने में आता है कि मेंटल स्ट्रोक की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और यह भी वास्तव में अधिक सोचने वाले लोगों के साथ होता है। वर्तमान में हम चारों तरफ देखते हैं हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं, यह भी वास्तव में अधिक सोचने वाले लोगों में ही देखने को मिलता है। इस अधिक सोचने की वजह से उनके मस्तिष्क में मानसिक अशांति रहने लगती है, जिसकी वजह से वे हर समय वे अपनी ही अलग दुनिया में रहने लगते हैं, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, उनके शरीर में हर समय दर्द, थकान और आलस्य रहने लगता है। उनके आसपास जुड़े उनके रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। इस तरह मित्रों साथियों, इतनी सारी कमी, इतनी सारी अशांति, इतनी सारे दोष रहने की वजह से अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन में हमें अपनी सोच पर विशेष काम करना है, और हमें वास्तव में अतीत की बातों को भुलाकर वर्तमान में निर्मित हुई परिस्थिति के ऊपर पांव रखकर अपने आने वाले जीवन के लिए अच्छी सोच बनानी है, अच्छी बातों को सोचना है, और उन बातों को सोचना है जो वास्तव में हम होते हुए देखना चाहते हैं। हम गलती यह करते हैं कि हम उन बातों को सोचते हैं जो हम नहीं चाहते, और जो वास्तव में हुई नहीं, उस काल्पनिक दुनिया में हम रहते हैं और उल्टा पुल्टा सोचकर अपने जीवन में नई परेशानियां खड़ी करते हैं। वास्तव में हमारा अवचेतन मन जो हम सोचते हैं वैसे ही दृश्य हमारे सामने लाने लगता है। कुल मिलाकर इतनी परेशानियां आपके जीवन में अधिक सोचने से पैदा हो सकती है। अगर आप अधिक सोच रहे हैं तो इस परेशानी से निकलने के लिए आपको क्या करना है, उसके भी कुछ उपाय आपको यहाँ बता देता हूँ। मित्रों साथियों, इस तरह के कंटेंट में www.खुशियां-ही-खुशियां.com पर लिखता भी हूँ। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप वहां जाकर पढ़ भी सकते हैं। मित्रों साथियों, स्कूल में आप पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, और आपके वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा पत्र या चुनौतियां आ जाती हैं, फिर आपको उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। मैं अपने चैनल पर उन्हीं बातों को ज्यादातर बताता हूं जो वास्तव में आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, और उस समय आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, किन सलाहकार के पास जाना है, इस तरह की बातें मैं अपने चैनल पे बताता हूं। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, क्योंकि यह चैनल मैंने आने वाली पीढ़ी के कल्याण हितार्थ ही बनाया है। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन बातों को वहां पर बच्चों को खुलकर बताया जा सके, और ये पहले समय में तो ये शिक्षा उन्हें गुरुकुल के माध्यम से गुरु शिक्षा प्रणाली में मिल जाती थी। मित्रों साथियों, आइए आपको देर न करते हुए बताता हूँ। ज्यादा सोचने से बचने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आपको कुछ नई रूटीन स्टाइल, अगर आपकी चुनौती का समय है तब भी आपको निर्माण करने की जरूरत है। आपको समय से सोने और उठने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत रखनी होगी। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में जल्दी नहीं भी उठ पा रहे हैं तो भी आप जब भी उठते हैं आपको थोड़ी देर उठकर प्रकृति के पास, आसपास के पार्क में जाकर टहलना चाहिए। वहां जब आपके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, आसपास के वनस्पतियों से होते हुए ऑक्सीजन का स्तर आपके ऊपर आता है, तो उससे आप प्रसन्न होते हैं, आपका मन शांत होता है, और आप प्रकृति की शक्तियों से जब जुड़ते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव भी आते हैं, आपके सोच पर भी फर्क आता है। इस समय जब आप पार्क में जाते हैं तो वहां आपको थोड़ी देर हल्के फुल्के व्यायाम भी करने की जरूरत है। इससे आपके मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, हैप्पी केमिकल्स का संचार होता है, जिससे आप खुश रहते हैं। इस समय ही अगर आप थोड़ी देर योगासन करते हैं तो इससे आपके नसों में भी रक्त जाता है, और इसी समय आपको 5 से 10 मिनट का प्रकृति के बीच में बैठकर ध्यान करने की भी जरूरत है। इससे आप आकाशीय शक्ति और प्रकृति और परमात्मा की शक्ति से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। जैसे ही हमारी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, वैसे ही हम खुश रहने लगते हैं और हमें अपना आने वाला जीवन
सकारात्मक दिखने लगता है और इस वजह से हम प्रसन्न रहने लगते हैं। हमारे मन में आशाओं की तरंगे चलने लगती है और फिर से हम सकारात्मक रूप से अपनी सोच में परिवर्तन कर पाते हैं। सोच की अवस्था में आपको हर हालत में अपने नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करना है। नकारात्मक विचारों के आते ही आपको अपने मन ही मन स्टॉप करके उन विचारों को रोककर सकारात्मक विचारों को सोचना है। या आप जिस भी इष्ट का, जिस भी गॉड का, जिस भी भगवान का आप सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, उन भगवान का आप ध्यान करने लग जाना है। बार बार ध्यानावस्था में उनसे यही प्रार्थना करनी है कि वे आपकी उस चिंता से आपको मुक्त करें। इसके बाद आपको इस विषय में अपने करीबी या आपके खास सलाहकार या आपके परिवार के खास रिश्तेदार या मित्र से भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप जब अपने मन की बात उस मित्र से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो इससे आपका मन हल्का होता है और आपको भविष्य का मार्गदर्शन मिलता है। इससे आपकी अनावश्यक सोच पर लगाम लगती है। इसी दौरान आपको सुबह सुबह अपने मन के विचारों को कुछ पेपर में भी लिखने की आवश्यकता है। इससे आप अपने मन के विचारों की जब उल्टी कर देते हैं तो आपका मन शांत होता है और कहीं ना कहीं जब आप इन विचारों को लिखते हैं तो आप इसे अपने वायुमंडल और वातावरण में भेजते हैं, जिससे आपको यह वातावरण और यूनिवर्स की शक्तियां आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन भी करती है। इस अधिक सोचने की बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी नींद पूरी करने का भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मेरे नींद के बहुत से वीडियो हैं, आपको वो भी देखने चाहिए और कुल मिलाकर नींद अच्छी आए इसके लिए आपको रात्रि होते होते अपने शरीर को थकाना है और अपने मस्तिष्क को विचार शून्य करने की कोशिश करनी है। आपको संध्या के बाद कुछ समय 5-10 मिनट के हल्के फुल्के व्यायाम भी करने चाहिए। रात को जल्दी खा लेना चाहिए ताकि भोजन आसानी से पच जाए और इस पचने के बाद ही आपको वास्तव में मीठी नींद आती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको सुबह सुबह बहुत मीठी नींद आती है। इसका मुख्य कारण यही है कि जब आप रात्रि को देर से भोजन करते हैं तो आपका भोजन देर से पचता है और देर से पचने के बाद आपको मीठी नींद आती है। ऐसा तो आपके जीवन में स्वयं का ही अनुभव है। इसलिए आपको उतना ही समय पहले पूर्वार्ध में भोजन कर लेना है, इससे आपको मीठी नींद आ सके। इससे आपकी सोच पर भी लगाम पड़ता है। आप समय से जब सो जाते हैं तो आपको नया मार्गदर्शन भी अगले दिन प्रकृति फिर से देती है। इस तरह आपको सोच की लगाम के लिए अपनी सोच पर आपके अतीत के कुछ अच्छे उपलब्धियों को भी याद करना चाहिए। उन बातों को सोचना चाहिए, उन बातों की मूवी बनाकर अपने मन में याद करना चाहिए। इससे भी आपको भविष्य में जीवन में आशाएं मिलती है, भविष्य के जीवन के रास्ते नजर आने लगते हैं और आपका जीवन सकारात्मक बनता है। इन अधिक सोच के विचारों पर लगाम लगाने के लिए कुछ किताबें पढ़ना, अच्छे मेंटर के वर्तमान में आप यूट्यूब पर वीडियोस भी सुन सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मन खाली होता है तभी वो अतीत के विचारों की तरफ जाता है। अगर आप नए विचारों के, नए मेंटरों के वीडियो को सुनते हैं, नए लोगों की किताबों को पढ़ते हैं, तो आप मस्तिष्क को नया भोजन देते हैं, तो वो अतीत के विचारों को भुला देता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आपको मन लगाना है और उत्साह से अपने काम को करते रहना है। परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, किसी परिस्थिति के वश में होकर आपको कहीं भी रुकना और ठहरना नहीं है। कुल मिलाकर इस अधिक सोच की बीमारी से, अधिक सोच की आदत से बचने के लिए आपको अच्छे सोचने की आदत पर काम करना होगा, क्योंकि अच्छी सोच वास्तव में मेहनत करके बनानी पड़ती है और नकारात्मक सोच तो अपने आप ही आप समझ सकते हैं, आपके पास अपने आप ही आती है। आपको जबरदस्ती जानबूझकर अच्छी सोच का निर्माण करना होगा और वास्तव में इसका निर्माण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं तभी हमें अपना भविष्य भी अच्छा मिलता है, क्योंकि वर्तमान के विचार ही वास्तव में दिमाग के बीज होते हैं। अगर हम वर्तमान में अच्छे विचारों के बीज अपने मस्तिष्क को देते हैं तो वही बीज बड़े रूप में वृक्ष लगकर हमारे जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि फिर से लेकर आते हैं। हमें अपनी सोच और विचार से इस तरह हर समय सोचते रहने वाले लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी सोच और विचार को हमेशा ध्यान रखना है कि वे सोच कर ही हमें सोचना है। मित्रों, साथियों, इस तरह खुश रहने के और जीवन भर काम आने वाले स्वर्णिम सूत्र ही मैं अपने इस YouTube वीडियो पर बताता हूँ, समझाता हूँ और इसे हैप्पीनेस नॉलेज के रूप, हैप्पीनेस कोर्स के रूप में विकास कर रहा हूँ, जिसे सरकारी स्तर पर भी अगर मान्यता मिल सके तो हमारे विकसित देश के लिए एक स्वर्णिम सूत्र हो सकता है। हम विश्व गुरु के रूप में इस शिक्षा की वजह से ही वास्तव में उभर कर आ सकते हैं। मित्रों, साथियों, सब कुछ हमारी शिक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता है कि हम शिक्षा में वर्तमान में बच्चों को पैसे कमाने की ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, अर्थ कमाने की व्यवस्था तो दे रहे हैं, किंतु वास्तव में उन्हें खुश रहने की तरकीब और खुश रहने की शिक्षा से वंचित रख रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, साथियों, इस घड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। जितना हम खुशियों को बांटते हैं ये खुशियां उतनी ही बढ़ती है, ये तो आप भी जानते हैं। धन्यवाद मित्रों, साथियों। हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस मिशन पर आप भी मेरा साथ देना। थैंक यू।